इंडिगो एयरलाइन के एक कर्मचारी द्वारा दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने की घटना पर केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया है। वहीं विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था। दरअसल शनिवार को झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के एक कर्मचारी ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इस घटना को लेकर जब सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ तो विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले की जाँच शुरू कर दी। घटना पर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट भी किया है। कहा है कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए। मैं स्वयं मामले की जांच कर रहा हूं। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत के 7 अजूबों से एक माने जाने वाला आगरा का ताजमहल, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर में विवाद के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व संरक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 22 कमरों की जांच करने और खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन कमरों में हिंदू मूर्तियां और शिलाखें छिपी हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी नहीं हुई है। भाजपा नेता के मुताबिक ताजमहल में करीब 22 कमरे हैं जिन्हें बंद रखा गया है। इन कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन कमरे में हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। और उन्होंने कहा, मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई को फैक्ट का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग की है। मुझे नहीं लगता कि इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को शांत करने में किसी को भी कोई परेशानी हो सकती है। देश के कई हिस्सों में बुलडोजर का एक्शन लगातार बरकरार है। इस कड़ी में दिल्ली के नगर निगम की बड़ी कार्रवाई के तहत आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के खिलाफ शाहीन बाग में बुलडोजर चलने की संभावना है। दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में एमसीडी द्वारा अवैध निर्माण को और कब्जे को हटाने के लिए पहला चरण 4 मई से 13 मई तक जारी है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के पहले दिन साउथ एमसीडी ने एमबी रोड और करनी सिंह शूटिंग रेंज के इलाकों में बुलडोजर चलाए थे। साउथ और साउथ ईस्ट के डीएसपी ने लिखे पत्र में कहा गया है कि 9 मई को शाहीन बाग के इलाके में बुलडोजर चलेगा। साउथ एमसीडी की कार्य योजना के मुताबिक शाहीन बाग जी ब्लॉक के जसोला और जसोला नाला के कालिंदी कुंज पार्क तक अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी और तुलकाबाद से अतिक्रमण हटाने के बाद गुरुवार यानी कि 5 मई को शाहीन बाग के इलाके में बुलडोजर चलाए जाने थे, लेकिन पुलिस बल की कमी के चलते इसे टालना पड़ा था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुई लड़ाई दिल्ली का रुख कर लिया है। विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई अमरावती सांसद नवनीत राणा रिहाई के बाद आज दिल्ली का दौरा करने वाली है। नवनीत राणा पति रवि राणा के साथ खार से सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगी और गृह मंत्रालय जाएंगी। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत नवनीत लोकसभा स्पीकर से मिलेंगी और पूरे मामले की शिकायत भी करेंगी। इससे पहले लोकसभा सांसद रवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज के लिए बीते गुरुवार की सुबह भायखाल के जेल से मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 3 दिन बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल से बाहर आते ही सांसद ने उद्धव ठाकरे पर आक्रामक तेवर दिखाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के सहयोगी ड्रग पेडलर्स और हवाला ऑपरेटर से जुड़े मुंबई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीमों ने मुंबई, ठाणे, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मंझगांव, परेल, माहिम, सांता क्रूज, कुर्ला, गोरेगांव, बोरीवली, मुंब्रा और अन्य स्थानों में एक साथ छापेमारी की। एक प्रमुख दरगाह के ट्रस्टी, कुछ शार्प शूटर, हवाला डीलर और अन्य गैंगस्टर के यहाँ छापा मारा गया है। एनआईए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरवरी में एक राज्य मंत्री और अन्य को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट कर गिरा दिया है। फोर्स के साथ ही पीले रंग के 9 पैकेट जब्त किए हैं जिसमें ड्रग्स थे। इसका वजन 10 किलोग्राम बताया गया है। इस मामले को लेकर बीएसएफ ने ट्वीट में लिखा, एक पाकिस्तानी ड्रोन ने ड्रग की तस्करी की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन को फायरिंग कर गिरा दिया है। इसके ड्रोन का 10 किलोग्राम से हेरोइन थी जिसमें बीएसएफ ने जब्त किया है। इस घटना के बाद से जवान अलर्ट पर हैं। पंजाब से पाकिस्तान का 553 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहां कटीले तार बिछे हुए हैं। इस सीमा पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी रहती है। ड्रग नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रूट पर ऑपरेट करता है।
मुस्लिम पुरुषों को तलाक एक तरफा अधिकार देने वाले तलाक हसन और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सुनवाई के लिए लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। पति की तरफ से पहला तलाक पा चुकी गाजियाबाद की बेनजीर हिना ने याचिका जल्द सुनने की मांग की थी। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तुरंत सुनवाई के लिए इसे ले जाना बहुत ही जरूरी नहीं है। इस तरह के दूसरे लंबित मामलों के साथ इसे बाद में सुना जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बात करते हुए बताया कि बेनजीर को 19 अप्रैल को पहला तलाक मिल चुका है। ऐसे में जल्द सुनवाई जरूरी है। अगर 20 मई तक मामला सुनवाई के लिए नहीं लगा तो वह सुप्रीम कोर्ट की अवकाशलीन बेंच में सुनवाई करने की मांग रखेंगे। बेनजीर की याचिका में यह मांग भी की गई है कि मुस्लिम लड़कियों को तलाक के मामले में बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। हनुमान चालीसा विवाद में फंसी अमरावती से सांसद नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर भारतीय जनता पार्टी से विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उनकी तुलना पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से की है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाल ठाकरे की वजह से सत्ता मिली है। उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से शासन सीखना चाहिए। बता दें कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पिछले महीने उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन जेल में बिताने पड़े थे और बाद में सेशन कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,207 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रविवार को कुल 3,441 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,053 हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामले 20,403 हैं, जो कुल पॉजिटिविटी मामलों में 0.05% हैं। पिछले 24 घंटों में 3,410 मरीजों से ठीक होने के बाद रिकवर होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,60,905 हो गई है। इस प्रकार भारत की रिकवरी दर 98.74% है। इसी अवधि में देश भर में कुल 3,36,767 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस प्रकार कुल टेस्ट की संख्या 84 करोड़ हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में 52,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह लाडली लक्ष्मी योजना का ही चमत्कार है, जो प्रदेश में बेटियों का लिंग अनुपात बढ़कर 956 हो गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको इसके आवेदन का तरीका और जरूरी दस्तावेज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब प्रदेश की बेटियों का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक बनने के लिए अगर उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को सरकार 25,000 रुपए अलग से देगी। सीएम शिवराज सिंह ने ये योजना का नया संस्करण लॉन्च करते हुए बेटियों से कहा कि हमने तुम्हारे लिए प्रगति के सारे द्वार खोल दिए हैं, लंबी उड़ान भरो। बता दें कि मध्य प्रदेश में हर साल 2 से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी योजना उत्सव का मनाया जाता है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मस्जिद परिसर के अंदर मौजूदा श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। 3 दिनों तक चलने वाले सर्वे को 2 दिन में ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि आज कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्षकार द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्ति वकील कमिश्नर पर उठाए गए आपत्ति मामले पर वकील कमिश्नर और हिंदू पक्षकार को आज जवाब दायर करना है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार और वकील कमिश्नर की तरफ से कोर्ट में दलील दी जाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में क्यों नहीं वीडियोग्राफी और सर्वे कर पाए। हिंदू पक्षकार का आरोप है कि उन्हें और वकील कमिश्नर को बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार के द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया है।